हमने लास्ट टाइम जो बात किया ना वो की है बैड डेट्स और अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बारे में, ठीक है। बैड डेट्स और अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स का मतलब क्या है कि एक डेटर्स के बारे में हमें पता चला या कुछ डेटर्स के बारे में पता चला कि वो पैसे नहीं मिलेंगे, कंफर्म हो गया, या कुछ आगे अकाउंटिंग में हम सीखेंगे कि कौन कौन सी शरायत होती हैं कि उससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि बैड डेट्स कर देंगे, ठीक है। उसमें एक दो तो ये है कि अगर वो बैंक करप्ट हो जाए, बैंक करप्ट समझते हो ना, दिवालिया हो जाए, ठीक है, या वो डेथ हो जाए उसकी, या मुल्क छोड़ के चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उस जिस बंदे से आपने पैसे लेने होते हैं और पैसे आप कोशिश करो कि पैसे मिल जाए, अगर नहीं मिलते तो उस अकाउंटिंग कहती है कि जी उसको बैड डेट्स कर दो, अब वो आपको नहीं मिलने, अगर बाद में मिल जाते हैं तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड में आ जाता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? प्रूडेंस का। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको डाउट है अपने एसेट्स कम होने का तो कर दो, ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते। एसेट्स और इनकम कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, वो ज्यादा करने की इजाजत नहीं है, कम कर सकते। और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड, मतलब कम नहीं कर सकते, कभी ज्यादा होने लगे ना तो कर देते, ठीक होगी बात। अब तो बैड डेट्स आपको दो जगह पर मिला करेंगे, या तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो दो जगह पर होंगे, या दोनों में से एक जगह पर होंगे, या आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आएंगे। जो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स होते हैं ना, वो याद रखिए डेटर में से माइनस हो चुके होते हैं, डेटर में से माइनस, ये बातें याद रखनी है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में उसकी एक एंट्री पास हुई होगी, बैड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल। तो एक बैड डेट्स का लेजर बना हुआ होगा और एक अकाउंट रिसीवेबल का बना होगा, तो वो बैड डेट्स वाला बैड डेट्स में आ गया, अकाउंट रिसीवेबल उधर चला गया। तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस में लिखते होते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ वो बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे हम उसको सिर्फ एक्सपेंस में लिखेंगे। फिर कुछ बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में बताए होंगे। अच्छा, इन दोनों का मतलब भी मैं समझा देता हूं। जो एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलता है कि ये फलां बंदे ने भी पैसे नहीं देने, वो भी कंफर्म है। और जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चलता है। अच्छा, जो बाद में पता चलता है ना, होता यह है कि अगर वो टाइम होता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर अगर पता चल जाए तो उसी में एडजस्ट करना है, उसके बाद पता चले तो फिर वो अगले साल चला जाएगा, वो अगले साल के बैटर्स। वो एक टाइम होता है, वो अभी टाइम बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसे नॉर्मल उसे बोलते हैं रिपोर्ट इशू करना, और वो एक दो महीना होता है कि उसके अंदर अंदर जो भी चीजें होगी ना वो उसी साल के अंदर एडजस्ट होंगी। अब जो एडजस्टमेंट के अंदर होंगे इसका मतलब है उसकी तो एंट्री पास नहीं हुई, उसका तो एक भी इफेक्ट नहीं अभी तक आया, तो फिर आप उसको बैड डेट्स में भी लिखोगे, उसकी एंट्री पास करोगे ना, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये चला जाएगा एक्सपेंस के अंदर। बैड डेट्स डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंस में चला जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, लेस फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। ओके की बात। ये तो बात हमने की बैड डेट्स की। अब आ जाते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स पे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है भाई कि डाउट है, जो बैड डेट्स का क्या था? कंफर्म। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, एसेट राइट ऑफ का क्या मतलब होता है? खत्म करना। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है डाउट। आपको डाउट है कि हो सकता है इतने पैसे हमें ना मिले, हो सकता है, नॉट कंफर्म, हो सकता है। अब स्टैंडर्ड कहता है, अकाउंटिंग हमें कहती है कि अगर आपको ऐसे कोई डाउट्स है ना तो वो भी लिखो। क्यों भला? ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो कल को अगर ना मिले तो फिर तो हमने एसेट ज्यादा कर दिए ना।
नुकसान कम कर दिया और एसेट ज्यादा कर, वो कहता है नुकसान नहीं कम करना, नुकसान डाउट भी है ना लिखो, एसेट कम होने का डाउट है तो कम कर दो, ज्यादा होने का डाउट है नहीं, वो नहीं करना। और लायबिलिटी और एक्सपेंस, एसेट्स पे टैक्स तो नहीं होता उसका, हाँ उसके खरीदो फरोख्त पे टैक्स जरूर होता है, लेकिन उस प्रॉफिट वगैरह तो उसके फिर आगे वो फर्दर टैक्स पे जब जाओगे तो चीजें पता चले। अब अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स, मतलब आपको डाउट है कि हो सकता है कि कोई 10% पैसे हमें ना मिले, और ये डाउट था आपको लास्ट ईयर। कब डाउट था? लास्ट ईयर। सपोज दैट हमने वो अमाउंट भी फाइंड कर ली, अमाउंट आ गई 1000, ठीक है। ये जो पिछले साल का डाउट होता है ना आपको लास्ट ईयर का, वो ब्रॉड ऑन होता है करंट ईयर का, इस साल का, मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है इस साल का, इसे ब्रॉड ऑन भी बोलते हैं और ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। अब ये काम आपने हर साल करना है, ये काम आपने हर साल करना है, तो फिर करंट ईयर में भी आपने एक डाउट क्रिएट करो, चाहे आपने 10% कर लिया, चाहे आपने 15% कर लिया, जितना भी। सपोज करते हैं करंट ईयर का जो अलाउंस आया वो आ गया 1500। अब कहेंगे सर पिछले साल भी 10% था तो 1000 आया था, अब 10% है तो 1500। भाई ये किसकी परसेंटेज हमने लेनी है? अकाउंट रिसीवेबल की। तो अकाउंट रिसीवेबल तो चेंज होते रहेंगे, पैसे दे देंगे तो कम हो जाएगा, नहीं उधार लेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये तो अप एंड डाउन आता रहेगा, उधार चलती रहेगी, वो पैसे दे देगा, कुछ पैसे दे देंगे, कुछ नहीं उधार लेकर जाएंगे, तो ये बैलेंस साल के शुरू में जो है वो और होगा, साल के एंड में और होगा। तो हो सकता है पिछले साल हमारे पास 10,000 के डेटर पड़े हो, 1 लाख के सॉरी, या 10,000 के, उसका 10% 1,000 आया। इस साल 15,000 के डेटर पड़े हो, 10% ये 1500 आए। हमने ये देखना है ये जो अलाउंस ओपनिंग होता है ये फाइनल अकाउंट के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर पड़ा होता है। कहां पड़ा होता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर पड़ा होता है, फाइनल अकाउंट के अंदर। और ये कहां होगा? एडजस्टमेंट के अंदर। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा और ये एडजस्टमेंट के अंदर। कभी फाइंड करना पड़ेगा, कभी अवेलेबल होगा, डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ये अलाउंस आपका कम हुआ है या ज्यादा हुआ। अगर आपका अलाउंस ज्यादा हुआ है, अगर आपका अलाउंस, तो जितना ज्यादा हुआ है उसकी एक एंट्री पास करोगे, जितना ज्यादा हुआ है उसकी एक, वो एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, allowance for bad debts credit, bad debts expense debit, allowance for bad debts credit। कितनी अमाउंट से? 500 से। जितना अलाउंस कम या ज्यादा हो, जितना अलाउंस कम या ज्यादा हो, तो 1000 से 1500 हो गया तो अलाउंस हमारा बढ़ गया। फिर उसके बाद इन केस हमारा जो ब्रॉड ऑन है वो था 1200 और हमारा जो कैरिड ऑन है वो था 1000। मतलब जो ओपनिंग पिछले साल का अलाउंस था वो 1200 था और जो इस साल का अलाउंस है, करंट ईयर का अलाउंस है, वो 1000 है। तो अलाउंस आपका कम हुआ या ज्यादा? कम हुआ। जब अलाउंस कम हुआ, कितना कम हुआ, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? उसकी एंट्री पास होगी allowance for bad debts debit, bad debts expense credit। कितनी अमाउंट से? 200 से। कितनी अमाउंट से? 200 से। सर ये एक्सपेंस में से माइनस होगा। हाँ देखिए ना, बैड डेट्स हमारे डेबिट हो रहे हैं तो बैड डेट्स में ऐड हो रहा है, और बैड डेट्स अगर क्रेडिट हुए माइनस होगा, सॉरी एक्सपेंस में जाकर माइनस होगा। एक्सपेंस है ना ये क्या है हमारा? एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है।
ओके होगी बात। अब ये एक इफेक्ट तो एक्सपेंस में प्लस माइनस होगा, ये बढ़ेगा तो प्लस होगा और कम होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है ना, इक्वेशन से भी ये काम वो कर देता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना। अलाउंस बढ़ेगा तो बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस कम होगा तो बैड डेट्स क्रेडिट, और दूसरी साइड पर अलाउंस और बैड डेट्स आ जाए। ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं कि इसका एक इकट्ठा फॉर्मेट पढ़ते हैं, ये इन दोनों को इकट्ठा करते हैं। ये चीज अगर मैं दूसरी साइड पर ला जाऊं, ये तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ना कि भाई असल में क्या चीजें होती है इसके अंदर। अगर इसको रटा लगवाएं हम, रटा समझते हो ना, याद करवाएं, मतलब रटा नहीं, वो अच्छा लफ्ज नहीं होता, हालांकि सारे रटा लगाते हैं, लेकिन उसको अच्छा कोई भी नहीं समझता। कि आपने एसओपीएल के अंदर, पता है ना एसओपीएल समझते हो, एसओसीआई लिख लो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर कौन सी अमाउंट जाकर लिखा करनी है, किस नाम से होगा वो एक्सपेंस, नाम कौन सा इस्तेमाल होगा, बैड डेट्स का। वो कैसे आएगा, पहले आपने देखना है क्या कोई बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो लिख लेने हैं। कौन से बैड डेट्स लिख लेने हैं, ट्रायल बैलेंस वाले, प्लस बैड डेट्स लिख लेने हैं अगर एडजस्टमेंट में गिवन। ये सारे अगर पर डिपेंड करते हैं तो ठीक है, वरना नहीं लिखे। एडजस्टमेंट वाले ट्रायल बैलेंस भी लिख लेंगे और ट्रायल बैलेंस वाले भी बैड डेट्स लिख लेंगे, यानी दोनों बैड डेट्स लिख लेंगे जहां जहां भी होंगे। फिर अलाउंस के कम या ज्यादा होने से भी तो बैड डेट्स चेंज हो जाएंगे। अलाउंस ज्यादा होगा तो बैड डेट्स में प्लस, और अगर अलाउंस कम होगा तो बैड डेट्स में से माइनस। ये प्लस इंक्रीज डिक्रीज फाइंड कैसे करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज ब्रॉड ऑन और कैरी डाउन का डिफरेंस। अगर कैरी डाउन बढ़ गया तो इंक्रीज, और अगर कैरी डाउन कम हो गया तो डिक्रीज। तो हम ऐसा करते हैं, ये इंक्रीज डिक्रीज लेने की बजाय लिख देते हैं प्लस कैरी डाउन। कैरी डाउन समझते हो ना, कैरी डाउन माइनस ब्रॉड ऑन। ये वो इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। इंक्रीज होगा तो प्लस हो जाएगा खुद ही, डिक्रीज अगर तो माइनस हो जाएगा खुद ही। वैसे इंक्रीज अगर अलाउंस इंक्रीज हो जाए तो एक्सपेंस में ऐड होता है, और डिक्रीज हो तो एक्सपेंस में से माइनस होता है। अब सबसे पहले क्या लिखना है हमने, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में अगर है तो, एडजस्टमेंट में है तो कैरी डाउन अलाउंस का माइनस ब्रॉ डाउन, और माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। ठीक होगी बात। ये एक इक्वेशन बनानी है, ये वो इक्वेशन है जो कंप्लीट है। इसमें कभी दो चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर, कभी तीन होंगी, कभी दो होंगी, कभी चार होंगी, कभी पांच, सारी होंगी। इसका जो आंसर आएगा ना, वो जाकर आपने एक्सपेंस में लिख देता है बैड डेट्स के नाम से। इसका जो आंसर आएगा वो आपने कहां लिख देना है, जाकर एक्सपेंस के अंदर। हाँ, कभी कभार ऐसा होगा कि वो सिर्फ इस हिस्से का आंसर कम अलग लिख देगा, इस हिस्से का आंसर अलग लिख देगा। मतलब वो जो अलाउंस का डिफरेंस है वो अलग से एक्सपेंस में लिख देगा, और बैड डेट्स को अलग से लिख देगा। ऐसे लिख दे या दोनों को प्लस करके लिख दे, लिखेगा एक्सपेंस के अंदर। हाँ, अगर इसका आंसर ही नेगेटिव आ जाए तो फिर इनकम बन जाएगी। ये हमारा जो आंसर देखिए, बैड डेट्स सारे इकट्ठे हुए, सारे बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस हो जाएंगे। अलाउंस बढ़ेगा वो भी एक्सपेंस हो जाएगा, अगर अलाउंस कम हो जाएगा तो एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। इनकम भी कह सकते हो, एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, जो रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है ना। इसकी एंट्री अगर लिखनी है तो लिख लो, वैसे बाद में मैंने बड़ी डिटेल में समझानी है आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे। इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। कैश डेबिट, बैड डेट्स, एक्सपेंस क्रेडिट। एंट्री अगर पास का कोई पूछेंगे, ये एंट्री बड़ी मशहूर एंट्री पूछी जाती है। ठीक होगी बात जी।
उसके बाद ये तो हमने किया ना कि एक्सपेंस में, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमारे अकाउंट रिसीवेबल किस तरह से जाएंगे। अब लिखते हो ना अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, तो अकाउंट रिसीवेबल क्या लिखेंगे, जो आपको अकाउंट रिसीवेबल गिवन होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसमें सबसे पहले आपने बैड डेट्स माइनस करने हैं। कौन से वाले भला, दोनों या सिर्फ एडजस्टमेंट वाले? पहले वाले क्यों नहीं माइनस करने, वो पहले माइनस हो चुके हैं। ट्रायल बैलेंस वाले पहले ही माइनस हो चुके हैं। हमने सिर्फ कौन से माइनस करने हैं, एडजस्टमेंट वाले। एडजस्टमेंट करने के बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर लेंगे उसकी प्रोविजन। तो जो कैरी डाउन आएगा वो भी माइनस करेंगे। किसका कैरी डाउन पता है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। ये जो ऊपर ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लिखे हुए हैं, ये किसके लिखे हुए हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक होगी बात। अब ये जाहिर सी बात है, ऐसे पढ़ने से नहीं समय लगती, प्रैक्टिस करने से समय लगती। पहले तो ये बस ये याद होना चाहिए आपको, जो भी रिसीवेबल में जाएगा अकाउंट रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस वाले, बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में लिखे हुए हैं वो, और कैरी डाउन किस चीज का, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। ठीक है, अब जरा एक दफा इक्वेशन दोबारा, ताकि हम सवाल करने की तरफ जाएं। इक्वेशन लिखवाएं जरा। पहली इक्वेशन बैड डेट्स की है। हाँ जी, बैड डेट्स में क्या क्या होगा जी, पहले बैड डेट्स आएंगे कौन से वाले, ट्रायल बैलेंस वाले, प्लस कौन से बैड डेट्स आएंगे, एडजस्टमेंट वाले, प्लस अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कैरी डाउन, माइनस और माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। ये इक्वेशन का आंसर है। ये पूरी इक्वेशन एक ही है। ये एक लेजर भी बनता है, मैं लेजर नहीं सिखा रहा। इस इक्वेशन से काम सारी जिंदगी चल सकता है आपका, अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन से काम चल जाएगा। एंट्रीज भी कहते हो तो मैं पास करवा देता हूं, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, उसकी वजह ऑलरेडी एंट्री पास हो चुकी है। इसकी एंट्री अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, वो होती है बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, इन दोनों के डिफरेंस की एंट्री होती है। अगर कैरी डाउन ज्यादा है, इसका मतलब है प्रोविजन कम हुई, ज्यादा हुई, क्योंकि अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब अब ज्यादा हो गई। तो अगर अलाउंस बढ़ेगा तो एंट्री पास होगी बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। और अगर अलाउंस कम होगा, कम कैसे पता चलेगा, कैरी डाउन कम आएगा, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। रिकवरी की एंट्री क्या होगी, मतलब बैड डेट्स रिकवर हो गए, आपने बैड डेट्स किए थे वो मिल गए, तो कैश तो मिल गया, कैश डेबिट बैड डेट्स, ये इसकी सारी एंट्रीज। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल में जो अमाउंट जाएगी, ट्रायल बैलेंस क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, तो वो अकाउंट रिसीवेबल जो ट्रायल बैलेंस में पड़े होंगे वो पिक करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे कैरी डाउन किसका, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। ये दो इक्वेशन बना करेंगी और हमारा सवाल हल हो जाएगा। ये जो 2 दिन हम कहानियां सुना रहे थे ना, ये सारी बैड डेट्स के बारे में, वो सारी बेस बनाने के लिए, अदरवाइज तो ये इतना ही है, बस सवाल हल करने के लिए इतना ही काफी है। समय लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको सवाल तो याद करना पड़ेगा ना, उसके लिए फिर आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलो जरा। इसके अंदर ये बैड डेट्स की चीजें हैं कुछ, वो मैं आपको बल्कि हम हल करते हैं। जो नई चीजें हैं उसको हल करते हैं, जो पुरानी है वो तो आप खुद ही कर लोगे। मिस्टर शाय हैज बीन ट्रेडिंग फॉर सम इयर्स अ फ्लोर मर्चेंट some years ago the following list of balance has been extracted from his ledgers 30th April 2007
एट द एंड ऑफ हिज मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल। कैपिटल उसने दे दिया जी, और सेल्स दे दी, पता है किधर किधर जाएंगी, कैपिटल दे दिया, सेल्स दे दी, ट्रेड क्रेडिटर्स दे दिए। रिटर्न आउट क्या होता है, रिटर्न आउट से रिटर्न या परचेज रिटर्न, रिटर्न आउट परचेज रिटर्न होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आ गया हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इसका नाम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी होता है। ठीक होगी बात। ये क्या चीज है भला, ये आपका ब्रॉड ऑन है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। आपको पता ना ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सा बैलेंस गिवन होता है, ओपनिंग बैलेंस। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड पुरानी बात है जी। परचेज, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज इन, ड्राइंग्स, कैरेज आउट, रिटर्न रेट, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन एडवर्टाइजिंग, सैलरीज एंड वेजेस, बैड डेट्स। ये एक चीज आ गई जी, ये बैड डेट्स वो ट्रायल बैलेंस वाले आ गए, और कैश इन हैंड। बाकी सारी कोई पुरानी चीजें हैं, नई चीज क्या है भला, एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स नया है बस, और तो सब कुछ आपको पता है। ओके आगे चलें फिर। चल उसके बाद कैश एट बैंक, स्टॉक, ओपनिंग गिवन है, डेटर्स मतलब कि अकाउंट रिसीवेबल, फिक्सचर एंड फिटिंग और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये क्या होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम है। ठीक होगी बात। और डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो किधर जाएगी, सिर्फ एक्सपेंस के अंदर, और ये अपने एसेट में से माइनस हो जाएगी, लेस फ्रॉम एसेट। सबसे पहले जी क्लोजिंग स्टॉक, पता है क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होगा, करंट एसेट में जाएगा, ऐसा ही है। फिर इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड किधर जाएगा, इंश्योरेंस में से माइनस होगा क्योंकि प्रीपेड है, और एक्सपेंस में जाएगा। हीट एंड लाइट अक्रूड, हीट एंड लाइट में प्लस होगा, करंट लायबिलिटी। ये बातें हैं पता या नहीं खदीजा, ओके गुड। फिर रेट्स हैव बीन प्रीपेड, रेट्स हैव बीन प्रीपेड, तो रेट्स में से माइनस करंट एसेट में जाएगा। फर्दर बैड डेट्स आ गई हमारी बातें, फर्दर बैड डेट्स आर टू बी प्रोवाइडेड, इसका मतलब है 500 और बैड डेट्स हो गए। क्या ये ट्रायल बैलेंस में आएगा एडजस्टमेंट के अंदर। अब इसके दो इफेक्ट होंगे, एक ये बैड डेट्स में भी ऐड होगा, और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस भी होगा। फिर नीचे लिखा हुआ है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एडजस्टेड 3% ऑफ डेटर। ये जो प्रोविजन आपके पास आ रही है जो एडजस्ट करनी है 3% डेटर का देकर, ये ब्रॉड ऑन है कैरिड ऑन है, ये कैरिड ऑन है बच्चों। ब्रॉड ऑन गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, जो कैरिड ऑन के अंदर डाउटफुल डेट्स के बारे में बात बताई होगी ना, वो कैरिड ऑन के बारे में बताई होगी। जो एडजस्टमेंट में बताया होगा ना, वो किसके बारे में बताया होगा, कैरिड ऑन के बारे में बताया होगा। ठीक होगी बात। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन आपकी जो चीज नहीं होगी ना वो छोड़ देंगे, जो चीज होगी वो लिख दे। इक्वेशन बनाए तो सही जरा। बैड डेट्स की इक्वेशन क्या है, जो एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंस में जो बैड डेट्स ने जाना है उसकी इक्वेशन बनाए जरा। बैड डेट्स जो एक्सपेंस में जाएंगे उसकी इक्वेशन मतलब क्या पढ़ी हमने, एक बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले प्लस एक बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। इस पूरे सवाल के अंदर ये लास्ट चीज है ही नहीं। ठीक है, तो फिर लिखने की भी जरूरत नहीं है। डन। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल हैं वो कैसे जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल उठाएंगे कहां से, ट्रायल बैलेंस में से, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले, ये ऊपर वाले इधर माइनस कर देते हैं, और फिर माइनस करेंगे कैरिड ऑन ये।
ओके होगी बात। ये चला जाएगा हमारे करंट एसेट के अंदर, इधर चला जाएगा वो जहां डेटर लिखते होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है ना तो फिर तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब इस सवाल से ना चीजें पिक करके इस इक्वेशन को पूरा करते हैं, हमारा सवाल हल हो जाएगा। हाँ, जो इस इक्वेशन से जवाब लिख देंगे ना, फिर बाकी दोबारा कुछ नहीं रिपीट करना, वो सब कुछ खत्म हो गया। फिर बैड डेट्स भी खत्म हो गया, एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, रिसीवेबल, सब फिर यहां से उठाकर लिखना है। फिर और दोबारा उन चीज उस किसी चीज को हाथ कर, वो सारा इसके अंदर एडजस्ट होके नेट होके जा रहा है। अब देखिए बैड डेट्स हम लिखने लगे हैं, जरा ध्यान से बताएं। पहले मैं कहता हूं कि ये चीज कर लेते हैं, ये वाली, ये ज्यादा सही है। हाँ जी, सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल वाली बात लिखते हैं। अपनी ट्रायल बैलेंस में बताओ मुझे आपके अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं। ट्रायल बैलेंस से ढूंढ के बताओ आपके अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं। 24,500, यही है ना। ट्रेड डेटर्स भी यही इसी कहते हैं और रिसीवेबल इसी कहते हैं। 24,000, लो जी मैंने लिख दिया ये यहां पर 24,500। ठीक होगी बात यहां तक। फिर अगली बात क्या लिखनी है मैंने जी, बैड डेट्स लिखने हैं जी एडजस्टमेंट वाले, हैं या नहीं है। मतलब कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है, ऐसे देखा करो, कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। बिल्कुल है। 500 रुपए एडजस्टमेंट में बैड डेट्स मिल गया, -500। डन। अब क्या करूं, कैरिड ऑन निकालूं। कैरिड ऑन कितना है, पढ़ के बताओ कैरिड ऑन है कितना। The provision for doubtful debts is to be adjusted 3% of debtors, 3% of debtors। तो debtors का 3% लेना है, debtors का 3% लेना। अपने अपने कैलकुलेटर से मुझे 3% लेकर दिखाओ जरा। हर बंदा अपने अपने कैलकुलेटर से डेटर्स का 3% लेकर दिखाया जी, जल्दी करें जरा। हाँ जी आ गया। 720 आता है। दोबारा चेक करो, जब तक 720 ना आए बार बार करते हैं। किसी का आया, अनिश आपका आ गया, नहीं आया, आपका आ गया। ट्रेड डेटर्स का लेना, एडजस्टमेंट वाले माइनस करके बाद में परसेंटेज देखें। 3% डाउट है आपको, और 500 के बारे में तो कंफर्म था कि वो बैड है। जो बैड है उसके ऊपर डाउट की फिर गुंजाइश है। तो आपने जब भी अलाउंस लेना है, जब भी अलाउंस लेना है, ये सब नेट करने के बाद अलाउंस लेना है। जब भी अलाउंस लोगे नेट करने के बाद अलाउंस लोगे, मतलब 24,500 -500। कुछ और भी आ जाए ना कभी एडजस्टमेंट में, आएगा आगे जिंदगी में, तो वो सब कुछ एडजस्ट करेंगे, फिर जो नेट आंसर बचेगा उसके ऊपर अलाउंस लेते होते हैं। अगर अमाउंट वो बता दे फिर तो ठीक है ना, जो अमाउंट बताएगा वही ले लेंगे। जब परसेंटेज बताएगा ना तो हम एडजस्टमेंट वाली चीजें एडजस्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस वाली चीजें नहीं, एडजस्टमेंट वाली चीज। ठीक है, आ गया 720 साहब। अब ये इसका जो भी आंसर आएगा वो हम कहां पर लिखेंगे जाकर भला, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, 23,280, 23,280। अब बैड डेट्स की इक्वेशन बनाए, बैड डेट्स की इक्वेशन बनाए। बैड डेट्स की इक्वेशन में कौन जी बताएगा, चलिए खदीजा बच्चे आप बताओ, बैड डेट्स की इक्वेशन लिखो ना जरा। बैड डेट्स की इक्वेशन लिखो, पहले क्या लिखते हैं, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले, फिर बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले, माइनस कैरिड ऑन
प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन माइनस, इस क्वेश्चन के अंदर रिकवरी है नहीं। क्लियर बताइए तो जी बैड डेट्स इतने रिकवर हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। हमने बस ढूंढना है ये चीजें अपने सवाल में से। पहले ट्रायल बैलेंस में जाकर हमने देखा कि क्या कोई बैड डेट्स हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स मिले 2008। हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स मिले 2008, तो 2008 लिखेंगे जी। प्लस क्या एडजस्टमेंट के अंदर थे बैड डेट्स, क्या एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स थे, कितने, ये तो ऊपर ही आपको मिल जाएंगे। प्लस कैरिड ऑन भी ऊपर से मिल जाएगा, माइनस ब्रॉड ऑन कहां से मिलेगा, ब्रॉड ऑन एडजस्टमेंट से मिलता है, ट्रायल बैलेंस से मिलता है, ट्रायल बैलेंस मिलता है। तो ढूंढो ट्रायल बैलेंस में, अपने पास ट्रायल बैलेंस के अंदर ढूंढो जरा 512 माइनस 512 रिकवरी है। इसका जो भी आंसर आएगा वो कहां जाएगा भला, एक्सपेंस के अंदर, बैड डेट्स के नाम से। बताएं कितना आंसर आ गया, 2008 प्लस 500 प्लस 720 माइनस 512, 2700। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अलाउंस कम हुआ ज्यादा हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर अलाउंस कम हुआ ज्यादा हुआ। देखें पहले 512 था, अब 720 हो गया। ब्रॉड ऑन पहले वाला होता है, कैरिड ऑन इस साल वाला होता है। तो पहले 512 था, अब 720 हो गया। तो अलाउंस कम हुआ ज्यादा, ज्यादा हुआ। 512 से 720 हो गया, अलाउंस हमारा ज्यादा हो गया। तो जितना ज्यादा हुआ उसकी एंट्री पास कर, जितना ज्यादा हुआ उसकी एंट्री पास कर। अगर उसने एंट्री पूछी है तो खत्म होगी बात। अब बाकी सारा सवाल वही है आपका। अब आपने क्या करना है, ये सारी बातें इग्नोर करके ये जो आंसर है ये लिख देना है अदर एक्सपेंस के अंदर। अब बैड डेट्स भी गया, अलाउंस भी गया, सब कुछ खत्म। और ये बैलेंस कहां लिख देना जाकर, करंट एसेट के अंदर रिसीवेबल के नाम से। से सारी जो चीजें हमने एडजस्ट की हैं अब वो सारी इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है, डायरेक्ट आंसर जाएगा। ओके होगी बात। बाकी सारी एडजस्टमेंट अब आपकी पुरानी थी, प्रीपेड वाली, बाकी सब कुछ वही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा यही करना है। ठीक है, मैं तो कहता हूं अभी बैठ के करो, ताकि कोई मसला है तो फिर हम डिस्कस कर लें। तब तक आपकी नई क्लास नहीं होती। अब ये क्वेश्चन कर बैठ के करो। मेरी क्लास है और मैं क्लास से फ्री होकर ना तो फिर दोबारा